Good morning, everyone. Today we are going to discuss the new chapter number 3, synthetic fibers and plastics. First of all, let me tell you something about or introduction about the fibers and the plastic. What are actually fibers and what are plastics? देखो, फाइबर्स हम एक कपड़े के सेंस में लेकर चल रहे हैं और प्लास्टिक्स आप जानते हैं हम घर में इस्तेमाल करने वाले कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि प्लास्टिक के मटेरियल के बने हुए हैं। सबसे पहले हम फाइबर वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगर आप अपनी डेली लाइफ में देखें तो आप तरह तरह के कपड़े पहनते हैं। गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स प्रेफरेंस दे रहे हैं आप, और सर्दियों में आप वुलन क्लोथ्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो हमारे कपड़ों की प्रेफरेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करती है कि इधर वी फील कंफर्टेबल इन इट, कि एक तो वो हमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंडली वो हमारी बॉडी को सूट करने चाहिए, हम किस तरीके के कपड़े को पहन रहे हैं। तो सबसे पहले हम किस चीज़ का चुनाव करते हैं, कलर से भी देखने से पहले हम उसका टेक्सचर देखते हैं कि एक्चुअल में फैब्रिक किस तरीके का है, क्या वो समर सीजन के लिए सूटेबल है भी या नहीं, या फिर वो विंटर सीजन के लिए सूटेबल है फिर या फिर नहीं। तो हम सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पर उससे पहले हम सिंपल फाइबर होता क्या और प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, हमारे आसपास जितना भी मटेरियल है, जितनी भी चीजें बनी हुई हैं, वो सब किसी ना किसी चीज से मिलके बनी हुई हैं। इधर दे आर नेचुरल और मैन मेड। मैन मेड को ही सिंथेटिक कहा जाता है, जो कि नेचुरल नहीं है, धरती पर नहीं पाया जाता है, उसको हम ह्यूमन बीइंग ने ही बनाया है। तो अब हम दो तरीके के मटेरियल को पढ़ेंगे। आप यहाँ देख पा रहे होंगे नेचुरल एंड मैन मेड मटेरियल। मैन मेड मटेरियल इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल मटेरियल और यू कैन से दैट दे आर सिंथेटिक मटेरियल्स। अब मटेरियल्स में सब कुछ आ रहा है बेटा, इसमें हम फाइबर के बारे में भी पढ़ेंगे, इसमें हम मटेरियल जो जितने भी है प्लास्टिक्स उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्लासिफाई करते हैं मटेरियल को ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कहाँ से मिल रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस, कि वो अकर कहाँ से हो रहे हैं, पैदावार क्या है उनकी। तो हमें ये देखने को मिला कुछ ऐसे मटेरियल जो नेचुरल हैं, यानी कि जो हमें अर्थ से मिल रहे हैं, उसमें मैनमेड का कोई रोल नहीं है, ह्यूमन बीइंग ने उसको नहीं बनाया है। ऐसे मटेरियल्स को हम नेचुरल मटेरियल्स कहते हैं। अभी मैंने क्लासिफाई नहीं किया कि इधर दे आर फाइबर और दे आर प्लास्टिक्स, मैं सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वो मटेरियल जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं उसे हम नेचुरल कहते हैं, और वो मटेरियल जो हम ह्यूमन बीइंग के बनाए हुए हैं, जिसमें हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम मैनमेड, आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक मटेरियल के नाम से जानते हैं। अब मैंने क्लासिफिकेशन करने के बाद मैं आती हूँ नेचुरल मटेरियल्स के ऊपर। ये वो मटेरियल है जो कहाँ से अकर होते हैं, इनकी अकरेंस है नेचर, ये हमें नेचर से मिलते हैं। द मटेरियल विच अकर इन नेचर एंड यूज्ड एज, और जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, दे आर नोन एज नेचुरल मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, क्या क्या नेचर से मिलता है, अगर आप नजर घुमाएं अपने आसपास तो सबसे बड़ी चीज आपके पास क्या है, लकड़ी। खाना बनाने के लिए लकड़ी, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी, घर बनाने के लिए लकड़ी, इंडस्ट्रीज में लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है, हर जगह वुड वुड वुड, यहाँ तक कि मेडिसिन में भी इस्तेमाल है। तो सबसे पहले हमें कौन सी चीज मिल रही है नेचर से, लकड़ी। फिर ये कह रहे हैं कॉटन, कपास ऐसी है जो हमें पेड़ों से मिलती है। तो यहाँ से आपको ये समझ आएगा कि वो चीजें जो आपको या तो प्लांट से मिल रही है या तो एनिमल से मिल रही है, बिकॉज दे बोथ आर नेचुरल सोर्सेज। तो वो दोनों ही, वो सभी चीजें नेचुरल मटेरियल कहलाएगा। इधर दे आर वुड, कॉटन, कोल यानी कोयला, ग्रेफाइट जो आपके पेंसिल के बीच में होता है ना, ब्लैक कलर का सब्सटेंस जो लिखता है, एक्चुअल में इट इज नोन एज ग्रेफाइट। ये कार्बन का एक एलोट्रॉप है जो ग्रेफाइट है, जैसे कि डायमंड भी एक एलोट्रॉप है, कार्बन की एक फॉर्म है। एलोट्रॉप क्या होते हैं वो आप फर्दर हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन बस ये समझिए कि कार्बन की ही एक फॉर्म है, कार्बन एक अलग फॉर्म में प्रेजेंट है, या तो वो ग्रेफाइट की फॉर्म में प्रेजेंट है या फिर वो डायमंड की फॉर्म में प्रेजेंट है। एंड मैनी अदर मिनरल्स, इधर दे आर मेटल और नॉन मेटल। इसलिए हमने पहले इसका चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल डिस्कस कर लिया, ताकि आपको यहाँ से क्लियर हो जाए कि मेटल और नॉन मेटल को हम क्लासिफाई क्यों कर रहे हैं। जब हम नेचुरल की बात कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास आता है मैन मेड मटेरियल। मैन मेड मटेरियल वो मटेरियल है जो हमें नेचुरल सब्सटेंसेस से बिल्कुल नहीं मिलता है। ये क्या है, नेचुरल सब्सटेंसेस से हमें केवल रॉ मटेरियल मिलते हैं, यानी कच्चे पदार्थ मिलते हैं। कच्चे पदार्थ के, आप किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए अगर आप उसमें एक नया सब्सटेंस बनाना चाहते हैं, कोई नया मटेरियल तैयार कर रहे हैं, सपोज मैं पैराशूट तैयार कर रही हूँ, ठीक है, मेरी फैक्ट्री से पैराशूट्स जाते हैं, वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है उनका, या किसी तरीके से दवाइयाँ जाती हैं, या कोई और प्लास्टिक के कंटेनर्स जा रहे हैं, वुडन कंटेनर जा रहे हैं, आयरन के कंटेनर जा रहे हैं, किसी भी मेटल के, या पेंट के डब्बे जा रहे हैं,
तो ये सभी चीजें के लिए मैं रॉ मटेरियल तो इस्तेमाल करूंगी जो हमें धरती से मिल रहा है, अर्थ से मिल रहा है, नेचुरल है। लेकिन उसके बाद जब मैं उसमें केमिकल का इस्तेमाल करके, उसको हीट करके, मोल्ड करके तब इस्तेमाल करूंगी, वो सभी कहलाते हैं मैन मेड मटेरियल। तो उसके एग्जाम्पल है जैसे प्लास्टिक आप इस्तेमाल करते हो, पेंटिंग के लिए पेंट इस्तेमाल करते हो, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, डिटर्जेंट, ग्लास, या हम जो पहनते हैं कपड़े, उसमें बहुत सारे ऐसे फाइबर्स हैं जो कि कैसे हैं, नेचुरल नहीं है, दे आर ईदर मैन मेड और बाय यूजिंग द रॉ मटेरियल विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स। अब आप ये सोचेंगे कि नहीं, सभी प्लांट फाइबर तो नहीं मिलते, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप कि क्लोथिंग मटेरियल पे हम आते हैं कि सारे मटेरियल कपड़े पहनने के ऐसे नहीं है जो नेचुरल हो। हम या ये भी नहीं कह सकते कि वो सारे क्या है, आर्टिफिशियल है। सम आर नेचुरल एंड फ्यू आर आर्टिफिशियल। जैसे कि आप कॉटन जानते हो, कॉटन पेड़ों पे उगती है, आप पेड़ देख पा रहे हो, कॉटन बर्ड्स हैं ये, इसमें से बिनोले भी निकलते हैं, छोटे छोटे सीड्स होते हैं इसके। जूट, जूट के आप कट्टे देखते होंगे, बोरी जिसकी आती है ना, जिसमें गेहूं भर के आता है, गनी बैग्स भी हम बोलते हैं उनको। तो कॉटन और जूट हमारा प्लांट फाइबर है। जबकि जो वूल है और जो सिल्क है, सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, वूल आप जानते हो हमें कैमल से, शीप से और गोट से मिलता है। तो ये सब क्या है, एनिमल फाइबर है। तो प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स बोथ आर नोन एज नेचुरल फाइबर, दे आर एक्चुअली द सोर्सेज ऑफ नेचुरल फाइबर। बट इफ वी टॉक अबाउट द आर्टिफिशियल फाइबर्स, तो आर्टिफिशियल फाइबर्स में हम रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वुड पल्प का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर उसमें केमिकल मिला देते हैं। सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है। ये जो कागज आप देख रहे हो, पेज, ये एक्चुअल में वुड पल्प से बनता है। जो वुड पल्प क्या होता है, लकड़ी के अंदर जो गूदा भरा हुआ होता है ना, उसका पल्प ही होता है, जो उसको जब हम उबालते हैं बहुत ज्यादा, उसकी लुगदी बनाई जाती है, उससे ये कागज तैयार होता है। तो ये अकेला ऐसा नहीं है कि कागज से तैयार हो गया, इसमें हम बहुत सारे केमिकल डालते हैं ताकि बिल्कुल फाइन हो सके, इसकी क्वालिटी अच्छी हो, ये स्मूथ हो। तो उन सब चीजों में जो हम केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस हिसाब से ये क्या बन जाता है, आर्टिफिशियल बन जाता है। तो यहाँ पर अब हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो कॉन्सेप्ट है आपका पॉलीमर। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलीमर होता क्या है। तो क्या होता है, हर फाइबर की, जैसे मैं अब कॉटन का मान लो मैं सूट पहन रही हूँ, तो कॉटन के सूट बेटा ये ऐसे नहीं है कि सीधा पेड़ों पर उग जाते हैं। पेड़ों से तो हमें कपास मिल रही है, कॉटन, कॉटन को एक के बाद एक पिरोया जाता है, पिरो कर एक पतला सा धागा तैयार किया जाता है, थ्रेड बोल सकते हो या स्ट्रैंड बोल सकते हो, एक पतला सा धागा तैयार कर रहे हो। उसके बाद जिसे हम फाइबर बोलते हैं, फाइबर, एक फाइबर, दो फाइबर, तीन फाइबर, मिलियंस ऑफ फाइबर्स व्हेन दे जॉइन टुगेदर दे फॉर्म अ लॉन्ग चेन। वो बहुत लंबी चेन बना लेता है। मान लो, देखो इनकी क्रिस क्रॉस, मैं आपको बताती हूँ इनको किस तरीके से अरेंज किया जाता है। जब आप कपड़े को ध्यान से देखेंगे तो कुछ ऐसी लाइनें जा रही होती है, उसमें बहुत बारीक लाइन होती है, कई बार दिखाई भी नहीं देती है, और फिर ऐसी वर्टिकल्स होती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इस तरीके से आपका कपड़ा तैयार होता है। तो ये जो आप सिंगल स्ट्रैंड लेके जा रहे हैं, इसे हम कहते हैं फाइबर। लेकिन जब व्हेन मोर देन वन फाइबर, मोर देन वन फाइबर का मतलब ये नहीं बता टू फाइबर्स, बट मिलियंस ऑफ फाइबर्स व्हेन जॉइन टुगेदर दे फॉर्म फैब्रिक। अब ये कपड़ा तैयार हो गया है, मान लो कॉटन का फैब्रिक तैयार हो गया, अब मैं इसको डाई करूंगी, इसका कलर डिसाइड करूंगी, इस पे डिजाइन करूंगी, क्या एम्ब्रॉयडरी होनी है इसके ऊपर या पैच वर्क होना है इसके ऊपर, किस तरीके का वर्क होना है। बट अब ये मेरे पास ये क्या है, फैब्रिक के रूप में तैयार हो गया है, तो इसे फैब्रिक कहा जाता है। और ये जो आप बार बार इनकी चेन जोड़े जा रहे हो, इसे हम क्या कहते हैं, लॉन्ग चेन जब ये आपस में जुड़ जाती है, इसे हम पॉलीमर कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीमर्स। यहाँ आप डेफिनेशन देख सकते हो, द लॉन्ग चेन लाइक मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पॉलीमर। मैं एक मॉलिक्यूल में दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरे में तीसरा, तीसरे में चौथा, जब आपस में जोड़ती जाऊंगी तो उसे हम पॉलीमर कहते हैं। तो एक्चुअल में मैं किसको जोड़ रही हूँ वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन पे ध्यान देना है कि व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल मटेरियल और सिंथेटिक मटेरियल और मैन मेड मटेरियल, एंड व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल मटेरियल, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नेचुरल मटेरियल एंड व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ मैन मेड मटेरियल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड मैन मेड मटेरियल। सुनने में सब क्वेश्चन एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक क्या 50 क्वेश्चन भी इसमें से अराइज होंगे, तो यू कैन आंसर देम।